So good evening, everyone. 9:03 और इस वक्त 70 लोग इस जूम में आ चुके हैं। वेलकम एवरीवन। तो मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट के इस जूम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सो प्लीज अपने अपने टीम मेंबर्स को चेक कर लीजिए। जो भी आपके नए गेस्ट हैं, आपने जिनको भी इनवाइट किया है उनको चेक कर लीजिए। नहीं पहुंचे हैं तो उनको फोन कर लीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। रोज की तरह जैसे यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज, नई नॉलेज यहाँ पे हम शेयर करते हैं, तो आज भी एक नई नॉलेज हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस जूम को मिस ना करें और अपनी अपनी टीम्स को यहाँ पर बुला लीजिए। तो आज के जूम के हमारे प्रेजेंटर हैं डॉक्टर पुनीत शर्मा। वेलकम सर, जिनकी आवाज आप हर रोज इस जूम में आप सुनते हैं। कभी एज अ प्रेजेंटर, कभी एज अ होस्ट, कभी वो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आते हैं, कभी वो आपको यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट सुनाते हैं। तो पुनीत सर, वेलकम है आपका। तो जैसे कि हमारी जूम का एक प्रोटोकॉल है, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आज के जूम सेशन में क्या जो है आप हमारे टीम मेंबर्स को, हमारे वैलिडेटर्स को, हमारे यहाँ पे स्पार्टन, स्पाइडर्स, एवेंजर्स, वॉरियर्स, लीजेंड्स, सुपर लीजेंड्स को क्या बताने वाले हैं। जी थैंक वेलकम, यू ओवर टू मैम। यू पुनीत शर्मा सर। थैंक यू मैम, और नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में। साथियों, जैसा कि हमारा प्रोटोकॉल है, हमें आज के सेशन में क्या प्रेजेंट करना है, क्या हम आज की जूम में आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो काफी हमारे साथियों की डिमांड आई कि काफी समय से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हुआ और एमएसटी के बारे में बेसिक चीजें जो कि हमारे नव आगंतुक साथी आते हैं उनको इस चीज का हमेशा ये रहता है कि हमें कंपनी के बारे में बेसिक चीजें हमें बताई जाएं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो इसी तरीके से चलेगा कि आपके सामने एमएसटी की पूरी जर्नी और इसका कैसे डेवलप हुआ, कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, इसका बेसिक प्रेजेंटेशन आपके सामने रहेगा। उसके बाद आप सभी के बीच में एक अच्छी गुड न्यूज आपके साथ साझा की जाएंगी, जो कि हमारे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट द्वारा आज अचीव की गई। और बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार के द्वारा हमें वो चीज मिली और उस चीज को साझा किया जाएगा। और जूम के अंत में, जैसा कि हमारे सभी जूम प्रेजेंटर हैं, जो भी हमारे वेरियर एंड अबव लीडर्स हैं, उनकी शेयरिंग के लिए भी मौका मिलेगा। तो वो आज अपना एक्सपीरियंस, अपनी खुशी को यहाँ पे जाहिर करेंगे। और जो डे बाय डे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और यहाँ जैसा कि शुरुआती दिनों में साथियों हमने देखा, इस टेक्नोलॉजी में आकर के समझा जाना, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो धीरे धीरे आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ हम बिकम ए वैलिडेटर्स आए और बहुत से हमारे साथी जिनको आज मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी नहीं मालूम था, लेकिन मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सॉफ्ट एकेडमी ने उन्हें इस कदर तरासा, इस कदर उन्हें ज्ञान दिया कि वो आज संपूर्ण ज्ञान लेकर के, सीख करके, समझ करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को तय कर रहे हैं, अपनी इंटायर कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं और अपने सभी कम्युनिटी को डेवलप करते हुए अपने सभी साथियों को इस टेक्नोलॉजी में धारा प्रवाह से आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है साथियों की, जब हमने जूम की शुरुआत की थी तो शुरुआती दिनों में हम यहाँ एक चुनिंदा मेंबर्स के साथ थे, यानी 20-50 लोग थे। और आज हमारी जो कम्युनिटी है वो तकरीबन 3.5 लाख से अधिक की यहाँ पे कम्युनिटी हो चुकी है साथियों। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज हमारे पास बहुत कुछ ऐसा बताने के लिए है, एक्सप्लेन करने के लिए है, क्योंकि आज हमारा जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है वो इस कदर आगे बढ़ता जा रहा है कि हम
हर दिन एक नई, एक अच्छी, एक गुड न्यूज आपके बीच में लेके आ रहे हैं। हर दिन एक कोई नया अचीवमेंट आपके बीच में लेके आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं साथियों। तो एक बार आग्रह करूंगा डॉक्टर सोनिया मैम से कि वो एक बार सभी को फाइनल कॉल करें और फिर हम जूम की शुरुआत करते हैं। जी 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 जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। मैं आग्रह करना चाहूंगी सभी से तो कि प्लीज अपना जो नेम करेक्शन है वो जरूर कर लीजिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों ने अपना नाम जो है वो सही नहीं लिखा है। अगर आपको रीनेम नहीं करना आता तो आपको पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको आपका नाम दिखेगा, उस पे आपने प्रेस करना है, रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने बदल के अपना नाम लिख लेना है। देखिए, आप अपने नाम से आते हैं, आपकी टीम आपको रिकॉग्नाइज करती है, लोगों को पता चलता है कि हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे टीम मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं ना। अच्छा लगता है। तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी जानकर खुशी होती है कि कौन कौन इस जूम में आ रहा है, कौन रेगुलर है ना। तो प्लीज आप अपना नेम जो है वो करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर ऑब्जर्व करूंगी। अगर आप अपना नेम करेक्ट नहीं करेंगे, मेरी मजबूरी होगी, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी। ओके, फिर आप अपना नाम सही करके आइए, आपको फिर से मौका मिलेगा जूम में आने का। सो वंस अगेन 9:09 हो चुके हैं। तो हम अपने जूम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो लोग टाइम पर आते हैं डेफिनेटली उनको हम लंबा इंतजार नहीं करवाना चाहते। तो प्लीज आप अपने टीम मेंबर्स को फाइनल कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, जूम मत मिस कीजिए। क्योंकि ये 1 घंटे का लाइव सेशन होता है, हमारे प्रेजेंटर लाइव आते हैं एमएसटी की पूरी जानकारी आपको देने के लिए। एक इंटरैक्टिव सेशन होता है, आप लोगों से भी इंटरैक्शन होता है, तो अच्छा लगता है। ये जूम रूम एक बिल्कुल क्लासरूम की तरह होता है, जहां हम सब उपस्थित होते हैं और एक दूसरे की लाइव प्रेजेंस हमें महसूस होती है। सो I would request डॉक्टर पुनीत टू स्टार्ट द सेशन प्लीज। सर, 9:10 हो चुके हैं, आप प्लीज इस सेशन की शुरुआत कीजिए। द माइक इज ओवर टू यू डॉक्टर पुनीत। थैंक यू डॉक्टर सोनिया मैम। और साथियों, एक बार जो हमारे नव आगंतुक साथी हैं, सभी हमारे वैलिडेटर्स, स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, क्लब अचीवर्स, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार आग्रह करूंगा सभी साथियों से कि वो अपना अटेंशन बना के रखें। आज के सेशन में हम एमएसटी की सारी जर्नी को यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे नए साथी आज पहली बार आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज बताते हुए बड़ा खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है कि आज हमारी जर्नी है वो 1 साल और 9 महीने हमने तय कर लिए हैं। और हमारी ब्लॉकचेन धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही है। हम निरंतर इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जा रहे हैं, और यह हमारे लिए एक नया इनोवेशन लेके आ रही है। तो एक बार आग्रह करूंगा डॉक्टर सोनिया मैम से कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है, योर वॉइस इज क्लियर ऑल्सो, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में आप सभी का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का कि उन्होंने निरंतर ये प्रयास किया कि हमारे भारतवर्ष के मूल हर व्यक्ति को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में वो संपूर्ण जानकारी, वो संपूर्ण ज्ञान मिले जो आज तक नहीं मिल पाया। साथियों, जैसा कि आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगर हमें, जब बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना ये सभी आए, उस समय हमें कोई बताने वाला होता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और उसमें एक वैलिडेटर की क्या अहम भूमिका होती है और हमारे लिए वैलिडेटर बनना किस कदर फायदेमंद हो सकता है, तो शायद आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की उस जर्नी को पार कर चुके होते। क्योंकि जिन भी व्यक्ति विशेष को, जिन साथियों को उस चीज का नॉलेज मिला, उस चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली, उन्हें आज इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज जैसे एमएसटी की शुरुआत हुई नवंबर 2024 में, उसी तरीके से 16 साल पहले बिटकॉइन की, 12 साल पहले इथेरियम की और 8 साल पहले बीएनबी की शुरुआत हुई थी। क्योंकि आज किसी चीज की नींव रखी जाती है, वो उसकी आधारशिला होती है, वहां से उसकी शुरुआत होती है और वहां चंद
लोगों के साथ, चंद लीडर्स के साथ उसकी शुरुआत होती है, और इसी तरीके से नोट सेलिंग प्रोग्राम्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है और वैलिडेटर बन करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो हमारा जो एमएसटी का उद्गम हुआ वो 17 और 18 अक्टूबर तालकटोरा स्टेडियम से एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा हुआ। 7 नवंबर 2024 को मेन नेट पे लाइव हुई और तब से नोट सेलिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई साथियों। तब से आज तक निरंतर हमारे नोट सेलिंग का प्रोग्राम्स है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और हमारे लीडर्स, हमारे सभी वैलिडेटर्स, हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो इस कदर इस कारमा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि वो अपनी सभी वैलिडेटर्स को यहाँ सम्मिलित करके उन्हें इस ब्लॉकचेन में पार्टनर बनाते जा रहे हैं। जैसा कि साथियों हमें एमएससी ब्लॉकचेन्स की जो बात करूं तो ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के आधार पे हमारे इस डिजिटल वर्ल्ड में, इस डिजिटल दुनिया में हमें प्रवेश करवाती है, जो कि हमारे लिए सेफ है, सिक्योर है, और हमारे हर ट्रांजेक्शन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक सेव रखती है। तो यह टेक्नोलॉजी आने वाले इस 21वीं सदी की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है साथियों, जिसमें कि हमारा हर बिजनेस, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, आपका मार्केटिंग हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल हो, बैंकिंग सेक्टर हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हर सेक्टर ब्लॉकचेन पे धीरे 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 डिप्लॉय हो रहा है। अगर मैं करंट सिस्टम की बात करूं तो ये सेंट्रलाइज होता है, लिमिटेड कंट्रोल में होता है, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन फेयर है, सिक्योर है, वैलिडेटर ड्राइवन इकोसिस्टम से। इन सभी को अगर मैं मिला दूं तो बनता है साथियों एमएसटी ब्लॉकचेन, जो कि आने वाले समय में हम हमारे लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारे लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये प्राण वायु साबित होगी साथियों। किस कदर होगी, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें क्यों सम्मिलित होना चाहिए, ब्लॉकचेन लेयर 1 क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके नेटिव कॉइन्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करते हैं। बहुत से साथियों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मार्केट में तो लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 ब्लॉकचेन है, लेकिन हम लेयर 1 क्यों लेके आए। तो साथियों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो आधारशिला है उस बहुमंजिला इमारत की जिसका की नींव उस पे टिकी होती है, और उस पे लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 हम डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि एक बहुमंजिला इमारत की नींव अगर मजबूत हो तो उस पे हम जितना चाहें उतनी मंजिला इमारत को डेवलप कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही लेयर 1 ब्लॉकचेन वो ग्राउंड फ्लोर है। अगर मैं इसको एक सेकंड एग्जांपल में आपको बताना चाहूं कि हमारे शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है और उस पे हमारा पूरा शरीर टिका होता है, उसी तरीके से लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो आधारशिला है जिसपे हम बाकी सभी लेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की, तो साथियों जब बिटकॉइन पहली बार ब्लॉकचेन के रूप में अस्तित्व में आया तो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के आधार पे कार्य कर रहा था। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फिजिकली रूप से सर्वर को लगाते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल देते हैं और उसे रन करते हैं, जिससे वो पूरे दिन भर में हमें बीटीसी माइन करके देता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा खर्चीली थी, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी, बहुत ज्यादा हीटिंग, पोल्यूशन और बहुत ज्यादा खर्चीली भी थी। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पे हमने देखा कि हर चीज इफेक्टेड हो रही है, इन्वायरमेंट इफेक्टेड हो रहा है, बहुत ज्यादा वार्मिंग हो रही है और इसमें बहुत ज्यादा खर्चीली भी है। तो जैसे ही इथेरियम आया, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से शुरुआत करके अपने आप को धीरे धीरे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे डेवलप किया। साथ प्रूफ ऑफ स्टेक की अगर मैं बात करूं तो ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, प्लस
ये कम खर्चीली भी है। तो आने वाले समय में इस 21वीं सदी में मैं एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एमएसटी, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी वे हमारे बीच में आई, जो कि आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आज हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग, हो रहे बहुत ज्यादा पोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। जब भी कोई ब्लॉकचेन बनती है तो ब्लॉकचेन का होता है साथियों नेटिव कॉइन्स। अब नेटिव कॉइन्स की बात करूं तो ये उस ब्लॉकचेन का मदर कॉइन होता है जो कि उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए गैस फीस के तौर पे काम आता है। अब सिंपल शब्दों में अगर आपको जैसे जैसे वर्डिंग होगा उसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गैस फीस क्या होती है। गैस फीस जैसे कि हम ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं या उसमें कोई भी प्रोग्राम को डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे चार्ज के तौर पे, फीस के तौर पे जो चार्ज दिया जाता है, उसके लेन देन के लिए बनाई गई एक डिजिटल करेंसी होती है, एक डिजिटल मुद्रा होती है, एक कॉइन होता है, जिसको हम लेन देन में काम में लेते हैं। तो ये एमएसटीसी कॉइन्स हमारी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का मदर कॉइन है, जो कि गैस फीस में काम आना है। आज हम बात करें सिंपल शब्दों में तो बाइनेंस पे हम जाते हैं, बहुत सा ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी की आईडी लगाते हैं, कोई डीटी का लेन देन करते हैं या कुछ भी उसमें हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वहां पे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा बीएनबी गैस फीस के तौर पे अपने वैलेट में रखो। तो वो उस ब्लॉकचेन का यूज करने के बदले में लिया गया हमसे चार्ज होता है सर। इसी तरीके से जैसे जैसे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होती जाती है, जैसे जैसे यूज केस उसमें आते हैं, जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं, वैसे उसमें ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ेगी। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो यहाँ इस एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में गैस फीस के तौर पे एमएसटीसी कॉइन्स का यूज होता है। आज हम बात करें जब बीएनबी आया, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम ये सब बहुत पुराने हो गए, और बीएनबी तो सभी को याद है। अब 7-8 साल की बात है, वो तो सबको याद रहेगा। जब बीएनबी आया तो उस समय हमने देखा कि बीएनबी कॉइन्स का रेट जो है वो यही 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के आसपास हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उस पर यूज केसेस बढ़े, जैसे जैसे उस पर ट्रांजेक्शन बढ़े, जैसे उसके यूजर बढ़े, आज बीएनबी का प्राइस है वो आप देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपए को भी टच किया है सर। वैसे ही एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे मदर कॉइन्स की जो पर डे माइनिंग हो रही है, यानी मिंटिंग हो रही है, मिंटिंग होकर के हमें कॉइन मिल रहा है, और उसका धीरे धीरे अब प्रोग्राम भी डिप्लॉय हो रहे हैं, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं RWA, रियल वर्ल्ड असेट है, कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले समय में इस ब्लॉकचेन पे आपको रन होते नजर आएंगे, और इनमें एमएसटीसी कॉइन्स का यूज होना तय है। और आज हम बात करें तो एमएसटीसी कॉइन्स हैं, उनका प्राइस 10 पैसे से शुरुआत होकर आज 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया तक भी लोग P2P बाय सेल करने की बातें करते हैं। तो साथियों इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज एमएसटीसी कॉइन्स हैं वो अपनी जर्नी को 10 पैसे से शुरुआत करके यहां तक पहुंचा है। आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे फ्रैक्शन की सेलिंग होती जाएगी, नोड की सेलिंग होती जाएगी, ये धीरे धीरे अपने प्राइस को छुएगा। जैसे ही यूजर्स इसको यूज करेंगे, इस पे यूज केसेस जाएंगे, तो उसी तरीके से इसका रेट भी है वो इंक्रीज P2P में, यानी कि बायर कितने में बेचना चाहता है, खरीदने वाला कितने में खरीदना चाहता है, वो दोनों की इच्छाओं पे डिपेंड करता है, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। बेचने वाला किस रेट बेचना चाह रहा है, खरीदने वाला किस रेट खरीदना चाह रहा है, उस आधार पे उनका लेन देन आज शुरुआत है। और आने वाले समय में जब एक्सचेंज आएगा, जब इसके यूज केसेस आएंगे, जब इस पे ट्रांजेक्शन होंगे, आप देख पाएंगे कि इसका प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आज अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन का, तो यहाँ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, कंटिन्यूस मैकेनिज्म में, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि डैप है,
नेटिव टोकन्स मैनेजमेंट में, स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में इसका उपयोग होना तय है। आज हम देख पा रहे हैं और बताते हुए बड़ी खुशी होती है साथियों कि आज आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जो कि कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहा है। आज हम बात करें तो हमारे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का कंप्लीट ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहा है, और इस वेब 3 की दुनिया में यह आने वाले समय की डिमांड बन चुका है। आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे हर बैंक अपने ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन सेफ है, सुरक्षित है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, कोई चुरा नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो हमारा डेटा जो है वो बहुत ही सुरक्षित होता है साथियों ब्लॉकचेन से। तो आज अगर मैं बात करूं यूज केस ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन की, तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा साथियों? तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि डिजिटल करेंसीज में, टोकन्स में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेप, डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, गवर्नमेंट्स एंड डाउ में, आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप में। तो ये सारे वो सेक्टर हैं जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी साथी, सहयोगी, मित्र मंडल, अपना परिवार का सदस्य है, कोई भी हमारा नियर डियर अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी कंट्रीज में रह रहा हो, उसको अगर हमें कोई भी पेमेंट का लेन देन करना है तो हम ब्लॉकचेन की मार्फत बहुत फास्ट, बहुत सटीक, बहुत सिक्योर तरीके से उनको अपना फंड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह आने वाले समय की डिमांड है साथियों। अगर मैं इसी कड़ी में बात करूं तो आज फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में जहां स्लीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रहा है, जिसमें कि डेफी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसमें कि लैंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग, जिसका पूरा ट्रांजेक्शन है वो ब्लॉकचेन पे हो रहा है साथियों। डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पे जिसमें केवाईसी है, हमारे आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग हो रहा है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जैसा कि ट्रक एंड ट्रांस, फूड सेफ्टी मॉनिटराइजिंग, लॉजिस्टिक सेक्टर में भी आज अगर बात करूं तो हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पे टिका है, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड किसी न किसी देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूर करते हैं। तो ये सारा का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन के मार्फत हैंडल होता है। तो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा आज लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन है साथियों, जो कि धीरे धीरे अपने आप को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर रहा है। तो आप इस चीज को गौर करें, जिन जिन टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, कि आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि ब्लॉकचेन पे कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्टर बड़ा हुआ साथियों हेल्थ केयर का, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं, जिनका सारा डाटा मैनेजमेंट है वो ब्लॉकचेन पे हो रहा है। और एक बात आपको अगर मैं कहूं कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तब से लेके उसकी अंतिम श्वास तक का पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे रखा जाए तो क्या हो साथियों? आप वो इस बारे बारे में विचार करें, सोचें कि जब हमने पृथ्वी पे जन्म लिया उस समय हमारा हार्ट बीट क्या था, हमारा बॉडी वेट क्या था, हमारा ब्लड ग्रुप क्या था, हमें कोई डिजीज तो नहीं थी। ये सारी चीजें तब से लेके हमारी अंतिम श्वास तक का हर रिकॉर्ड उस क्यूआर कोड में सेव किया जाए, और कब कब हमारे किस चीज का ट्रीटमेंट हुआ, हमें कौन सी मेडिसिन से रिएक्शंस हैं, कौन से हमारे डिजीज हैं, बीपी, हार्ट, शुगर, ये सारी चीजें आपकी ब्लॉकचेन पे अगर सेव हो, और किसी इमरजेंसी में हमें सिर्फ क्यूआर को स्कैन करना और हमारे जीवन का पूरा मेडिकल हिस्ट्री हमारे सामने होगा, तो कितना अच्छा रहेगा उस समय जब हमें इमरजेंसी में थे और हमारा टाइम वेस्ट वहां पे नहीं हुआ उन बेसिक चीजों में। तो ये आने वाले समय की डिमांड है साथियों। आज रियल स्टेट की बात करूं तो बहुत से ऐसे ऑफिसेस, बहुत से ऐसे स्टेट ऐसे हैं भारत के जहाँ पे मकान, प्लाट, जमीन की रजिस्ट्री जो है वो ब्लॉकचेन पे हो रही है, उनका डेटा वहां पे रखा जा रहा है। आज हम देख पा रहे हैं हमारे अगर फौजदारी के जितने भी केसेस चल रहे हैं,
जमीन के और के जो मामले चल रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत से प्लाट ऐसे हैं, बहुत से मकान ऐसे हैं, बहुत सी जमीन ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री एक नहीं, मल्टीपल पार्टियों को एक ही जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है, उसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार करके, और वो मामले बाद में फसाद का जड़ बनते हैं और मामले कोर्ट में चलते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट धीरे 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 अपने आप को, रियल स्टेट को भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर रहा है, जहां पे जो रिकॉर्ड, जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन सेव कर दी, वहां पे कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा कंप्लीटली हो जाता है साथियों, तो कोई भी मामला ऐसा नहीं होगा जो कि विवाद का घर बने और कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो कितनी सहूलियत होगी मनुष्य जीवन की। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एनर्जी यूटिलिटी सेक्टर में भी इसका उपयोग हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का सारा रिकॉर्ड, पेमेंट सब ब्लॉकचेन के मार्फत हो रहा है। मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में बात करूं तो यहाँ पे सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। मीडिया और एजुकेशन में आज बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट का मार्कशीट, उनका डेटा, आज उनका एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, वो सारे उस पर सेव किए जा रहे हैं। और अगर कितना अच्छा हो कि हमारा जो मार्कशीट है वो डिजिटली रूप से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाए, हमें जब भी जरूरत हो हम वेरीफाई करके वहां से ले सकते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड वहां पे सबमिट हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत कारगर है साथियों। इसी तरीके से मैं ब्लॉकचेन, एमएससी ब्लॉकचेन को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो बनता है साथियों एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस ब्लॉकचेन में बिकम ए वैलिडेटर, बिकम ए पार्टनर सम्मिलित होकर के अपनी जीवन की फाइनेंशियल फ्रीडम को हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ साथियों मैं बात करूं एज ए नोड वैलिडेटर्स, नोड वैलिडेटर्स बात करके हम देखें कि ट्रक एंड ट्रांस हमारे सभी रिकॉर्ड्स, हमारे सभी डेटास ब्लॉकचेन पे हम सेव कर सकते हैं। एज ए वैलिडेटर हम ब्लॉकचेन में सम्मिलित होकर के इसके पार्टनर बन के आज फाइनेंशियल फ्रीडम को यहाँ से हासिल कर सकते हैं, अपने आप को अगर सब आगे बढ़ा सकते हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को यहाँ पे सुरक्षित सेव कर सकते हैं। साथियों इसी कड़ी में मैं बात करूं कि बिकम ए वैलिडेटर, भारतीय मूल का हर वो व्यक्ति जिसके पास उसका वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड है, वो इस में सम्मिलित होकर के एज ए वैलिडेटर्स, एज ए पार्टनर यहाँ पे एड ऑन हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें हमारा डिसेंट्रलाइज वैलेट कनेक्ट करके, हमारा रजिस्ट्रेशन करके इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक या एक से अधिक फ्रैक्शंस बाय करके इसमें वैलिडेटर बन सकते हैं। और जिन भी साथी ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, इस सेशन के बाद एक बार आप उनके साथ अवश्य बैठें और उनसे वैलिडेटर कैसे बनना है उसके बारे में चर्चा करें। वैलिडेटर के बाद का हम आपसे डिस्कशन करते हैं साथियों कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने एक फ्रैक्शन बाय किया और आप वैलिडेटर बन गए। अब वैलिडेटर बनने के क्या फायदा है, आपने जो एक फ्रैक्शन खरीदा उसका क्या फायदा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ टोटल 21 नोड हैं साथियों, जिनको 3 स्टेज में स्थापित किया गया है। हर स्टेज में 7 नोड को स्थापित किया गया है और एक नोड को 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया। अब शुरुआती दिनों की जब मैं बात करूं, जब फ्रैक्शन सेलिंग शुरुआत हुआ था और किसी भी साथी को इसके बारे में पता नहीं था, और वो उन्होंने उस समय इस टेक्नोलॉजी को समझ करके, जान करके, सीख करके यहाँ पे एज ए वैलिडेटर सम्मिलित हुए, तो आज वो अपने नेटिव कॉइन्स को यहाँ पे अर्जित करते जा रहे हैं। आज अगर बात करूं तो नोट सेलिंग प्रोग्राम जब नवंबर में शुरुआत हुआ तो 1,000 प्लस जीएसटी से शुरुआत हुआ था। आज स्टेज 1 में टोटल 7 नोट सेल आउट हो चुके हैं। स्टेज 2 में 11th नोड हमारे बीच लाइव है साथियों, और जैसे ही 11th नोड कंप्लीट होगा और हम स्टेज 3 में जाएंगे तो नोड का प्राइस है वो 11,000 प्लस जीएसटी होना तय है, और अंतिम
जब फ्रैक्शन सेल आउट होगा तो एक फ्रैक्शन की कीमत 20,000 प्लस जीएसटी होना तय है साथियों। यहाँ टोटल एमएसटीसी कॉइन सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो 8.4 बिलियन एमएसटीसी कॉइन्स हैं, वो टोटल हैं, जो कि वैलिडेटर्स को आगामी 20 वर्षों तक मिंटिंग होकर के मिलेंगे। और बहुत से हमारे साथियों की क्वेश्चंस आते हैं कि एमएसटीसी कॉइन्स का प्राइस कब बढ़ेगा, क्या एल्गोरिदम होगा, कब तक इसको हम होल्ड करके रखें, कब हमें इसका अच्छा फायदा होगा। तो उन सभी साथियों को मैं आग्रह करूंगा कि इस स्लाइड को बड़ा ध्यान पूर्वक समझें। अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूं इसको बड़ा बारीकी से समझें, और आपने इसको समझ लिया तो किसी से प्राइस पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा एमएसटीसी कॉइन का प्राइस कब कितना होगा साथियों। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां 200 एमएसटीसी कॉइन्स पर ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक 3 सेकंड में बनता है और पर ब्लॉक 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होकर के हमें मिल रहे हैं, और ये निरंतर मिलते जाए। अब रही बात मेन कि हाल्विंग, आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई थी उनमें हाल्विंग 4 साल में था, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन्स में हाल्विंग है वो 2 साल में है साथियों। और बड़ी खुशी की बात कि हम हाल्विंग ईयर में हैं। अब हाल्विंग से हमें क्या फायदा होगा, हाल्विंग क्या होती है, बहुत से साथियों को इसके बारे में नहीं नॉलेज है। मैं बताऊं आपको कि हाल्विंग का मतलब हुआ कि जो भी आपके पास ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉक बनने के साथ जितने कॉइन्स आपको मिंटिंग होकर के मिल रहे हैं उनकी संख्या घट जाती है। अब अक्टूबर नवंबर में हाल्विंग होना तय है, और एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, वहां पे साथियों रह जाएंगे 100। और जैसे ही सेकंड हाल्विंग होगी, यानी कि हर 2 साल बाद हाल्विंग है, सेकंड हाल्विंग 2028 में होना तय है, और वहां पे उनकी एमएसटीसी कॉइन मिंटिंग होने की तादाद रह जाएगी 50। जैसे ही थर्ड हाल्विंग यानी 2030 में हम प्रवेश करेंगे, कॉइन मिंटिंग होने की संख्या रह जाएगी साथियों 25। इसी तरीके से आगामी 20 वर्षों में 10 हाल्विंग होना तय है, और अंतिम हाल्विंग के साथ ही 0.39 एमएसटीसी कॉइन्स पर ब्लॉक जनरेट होंगे साथियों। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साथियों सोचिए कि एक ब्लॉक बनने के साथ 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, और वहां पे मिंट होंगे 0.39। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमें 200 कॉइन मिंट करने के लिए कितना समय लगने वाला है, और उस समय तक हमारी कम्युनिटी क्या होगी, हमारे यूज केस कहां तक जाएंगे, हम कितना यहाँ पे चेंजेस देखेंगे। तो साथियों ये चीज हमारे लिए बहुत गहराई से समझने वाली है, इस चीज को आप बखूबी समझें। जिस दिन आपने इसको समझ लिया तो आपके जहन में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि हम एमएसटीसी कॉइन्स को है वो रेट कब बढ़ेगा। यूज केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस में, स्टेकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट्स वोटिंग राइट्स में, वैलिडेटर डेवलपमेंट इंसेंटिव्स में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो ट्रांजैक्शन और डेफी में, लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम्स में इसका उपयोग हो रहा है। इसी के साथ साथ इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम में वैलिडेटर हम सम्मिलित होकर के इस कारमा को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज से 1 साल 9 महीने पहले जो भी हमारे साथी बिकम में वैलिडेटर्स आए थे और अपना मेहनत, लगन और रेगुलर इस सेशन में आकर के अपनी कम्युनिटी को जिन्होंने बढ़ाया था, आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हैं साथियों। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आज हमने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में वो सभी जानकारी आप सभी के बीच में साझा की, जानी समझी। क्योंकि साथियों एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज इस जूम में अभी हम 303 टोटल्स मेंबर्स हैं। आप किसी न किसी के कहने से, किसी के बुलाने से, किसी के आग्रह से आप यहाँ पे आए, और आप इस टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के अपनी उस फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को तय करते जा रहे हैं। इसी बीच में आप सभी के बीच में एक गुड न्यूज भी प्रक्षेपित करता हूं, आप सभी को बताता हूं। और हमें बड़ा उत्साह होता है, बड़ी खुशी होती है जब हम ये चीजें जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं और इनके बारे में सुनते हैं। क्योंकि
आप जैसे ही लिंक्डइन पे जाएंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन्स को ज्वाइन करेंगे, वहां पे हमारा हर अपडेट, हमारी हर न्यूज वहां पे पोस्ट की जाती है। और आज आप सभी को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत सरकार के टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए प्राउड मूवमेंट, ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीएसटी में मैक्सिमम पार्टिसिपेट यानी मैक्सिमम जीएसटी पेड के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन किया गया। तो साथियों, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, हमें बड़ा उत्साह महसूस होता है और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आज 1 साल 9 महीने में हमारे जितने भी वैलिडेटर्स हैं, चाहे उन्हें 100 रुपए का कमीशन मिला हो, चाहे उन्हें 2 करोड़ रुपए का कमीशन मिला हो, ऐसे भी हमारे वैलिडेटर्स हैं जो कि बिकम ए वैलिडेटर आकर के 2 करोड़ उससे भी अधिक का कमीशन यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ है, जो कि हमारी इंडिया की फिएट करेंसी में व्यापार व्यवहार करती है। और हमें यहां से जितनी भी इनकम प्राप्त होती है वो व्हाइट मनी में होती है साथियों। वो टीडीएस कट के हमें पेमेंट मिलता है, हमारे बैंक अकाउंट में मिलता है। आज एमएसटी ने जितने भी वैलिडेटर्स को कमीशंस दिया वो सारा का सारा टैक्स पेड है साथियों। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट, बहुत हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट, और ये अचीवमेंट हमें निरंतर यहां से एक नई खुशी, एक नया एहसास मिलता है, हमारे को और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है। हमें इस जर्नी में, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति इसका जो लॉन्ग विजन और मिशन है उसको कारगर तय करता है साथियों। इससे हमें जो भी हमारा फ्रैक्शंस बाइंग करते हैं उसका जीएसटी सर्टिफिकेट हमें जो मिलता है वो हमारे लिए यहाँ ये बताता है कि हमारा विजन कितना स्ट्रोंग है, हमारा मिशन कितना स्ट्रोंग है, हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है, क्या हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं या जो हम इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या हमारे लिए ये स्ट्रोंग है। हाँ है साथियों, क्योंकि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत सरकार के एसटीपीआई और अपेरी डिपार्टमेंट की मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। और पिछले 1 साल 9 महीने से हम निरंतर इसमें अग्रसर होते जा रहे हैं और इस कारवा को तय करते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। और इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा मेरे को होस्ट डॉक्टर सोनिया मैम को। और जो भी हमारे जूम प्रेजेंटर हैं, पंकज त्रिपाठी जी, गुरिंदर सिंह जी, धनसुख महावर जी, पवन कानफड़े जी, और जो भी हमारे क्लब अचीवर्स हैं, अवेंजर्स एंड अबव हैं, अपना एक्सपीरियंस आज जो कंपनी को भारत सरकार के टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला, जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, उसकी खुशी में अपनी जर्नी को, अपने विचारों को साझा करना चाहें तो वो आए और अपने विचार रखें। लेकिन एक चीज मैं आपको सभी को याद दिलवाना चाहता हूं, ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में और आज की जो कंपनी का अचीवमेंट है उसके बारे में, और आप अपनी जर्नी को यहाँ पे कैसे तय किया, अपनी एक्सपीरियंस, अपने विचारों को यहाँ पे साझा करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन क्वेरी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन क्वेरी के लिए कल सुबह का सेशन, संडे सेशन होता है, उसमें आप अपने क्वेश्चन रेडी करके रखें। ओवर टू यू डॉक्टर सोनिया। या थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। सो आपका आज का सेशन बहुत ही सिंपल, स्पष्ट और प्रभावी था।
आपने बहुत सारी चीजें बताई सर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के बारे में, एंड आई एम श्योर जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी एमएसटी को ज्वाइन किया है, जो चीजों को समझ रहे हैं, काफी क्लैरिटी उनको हुई होगी चीजों की। सर एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास वो जीएसटी सर्टिफिकेट है, क्या आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं? आई एम श्योर काफी लोगों ने वो नहीं देखा होगा, और जी बहुत जी अच्छा मैम। रहेगा अगर हम लोगों को दिखाएं। और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जैसे ही हमारा जो जीएसटी सर्टिफिकेट है स्क्रीन पे लाइव होता है, आप अपने रिएक्शंस भी दें। ये बिल्कुल एक प्राउड मूवमेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ दिन पहले एक मेंबर ने यहाँ पे बैलेंस शीट की बात की थी, है ना। तो अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जीएसटी सर्टिफिकेट मिला है, तो डेफिनेटली ये यूं ही नहीं मिला है कि हमने जीएसटी भर दिया और सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। तो इसके मैम एक लिए चीज आपको इंटरेक्ट जी। करना चाहूंगा, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुका है, जो कि हमने जी स्पार्टन स्पाइडर और अवेंजर्स ग्रुप में शेयर किया है। तो जी जो जी साथी जी। कह रहे थे कि कंपनी कहाँ पे वर्क कर रही है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो वो भी आप मित्र चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऑडिट होता है वो वैसा ऑडिट है, आपको उस तरीके से समझना होगा। ओवर टू यू मैम। जी 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 जी। तो अगर ये सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है, डेफिनेटली उनकी बैलेंस शीट, उन्होंने किस मकसद से ये जीएसटी भरा है, क्या वर्क कर रही है कंपनी, है ना, कैसे आगे बढ़ रही है, 2 साल का प्रोग्रेस क्या रहा है, उन सारी चीजों को एनालाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जीएसटी सर्टिफिकेट मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी को दिया है। और ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि हमने एक मिशन, एक विजन की शुरुआत की थी। हम स्टार्टअप इंडिया के तहत आए थे, है ना, जो छोटा बच्चा होता है ना, और उस बच्चे ने करके दिखाया है। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि हमने भारत सरकार को करके दिखाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन, ये सारे वैलिडेटर्स की, ये सारे स्पार्टन्स की, स्पाइडर्स की, एवेंजर्स की, वॉरियर्स की, लीजेंड्स की, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम की, और नो डाउट हमारे कंपनी के फाउंडर, है ना, प्रमोद बोराटे सर, जो एंडलेस एफर्ट्स कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट को आगे लेके जाने के लिए। उन सबकी मेहनत का नतीजा है। तो बने रहिए इस कंपनी के साथ, इस ब्लॉकचेन के साथ। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, प्रयास जो है ना, धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है, और हम ये रंग देख रहे हैं ना। कहते हैं ना, पानी भी अगर एक पत्थर पे निरंतर लगातार पड़ता रहे तो पत्थर का आकार भी बदल जाता है। तो यहाँ पर एमएसटी कंपनी में बहुत सारी चीजें हम जो हमें सामने नहीं दिखती, बट हो रही हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपको दिखाई भी दे रही हैं। उसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए, डेली आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म देखिए हमारे। किसी दिन आप यूट्यूब चैनल को चेक कीजिए, किसी दिन आप लिंक्डइन पेज पे चेक कीजिए, आप हमारे एक्स हैंडल पे चेक कीजिए, है ना, कि क्या क्या प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है। आपको खुद प्राउड महसूस होगा कि आप किसी एमएलएम या नेटवर्किंग कंपनी के साथ नहीं जुड़े, आप एक मिशन के साथ जुड़े हैं। और मैं सच में तो बताती हूँ आपको, मुझे दिल से प्राउड होता है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर रही हूँ, अपने भारत के लिए कुछ कर रही हूँ। मैं कोई जो है किसी और कॉइन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने इंडिया के नेटिव कॉइन को प्रमोट कर रही हूँ। और हम इस मुहिम में लगे हैं कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का डंका पूरे वर्ल्ड में बजना चाहिए। हर कोई पूछे ये एमएसटी क्या है, हर कोई सोचे कि एमएसटी कॉइन खरीद लूं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस तो उनको मिलेंगे नहीं आने वाले समय में, बट वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे अगर उनको ये कॉइन भी एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। क्योंकि आज अगर हम एक बिटकॉइन खरीदना चाहें तो हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं है ना। इथेरियम, बीएनबी, ये सारी चीजें जो हैं वो महंगी होती जा रही है, और हमें मिल क्या रहा है? मात्र क्रिप्टो कॉइन। पर यहाँ पे हम अपने भारत के ब्लॉकचेन का नोड का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, जो आने वाले 19 साल तक हमें मिंटिंग देगा इस नेटिव जो है कॉइन की। और जैसे जैसे हमारा ब्लॉकचेन सफल होगा, कहीं भी आपको इसकी न्यूज मिलेगी, है ना, इसके सक्सेस की न्यूज मिलेगी, तो आपको खुद में एक प्राउड फील होगा कि यस, मैं यहाँ पे इस ब्लॉकचेन का शेयर होल्डर हूँ। तो आपका वो सब लोग
थैंक यू तो करते ही होंगे, जिनको आप शुरुआत में यहाँ पे ले आए डेफिनेटली वो आज आपका थैंक यू करते होंगे, क्योंकि अगर वो कॉइन भी बेचेंगे ना तो भी वो प्रॉफिट में है। और आज के डेट में भी आप जिनको भी ले आओगे ना वो आने वाले समय में आपका थैंक यू ही करेंगे। ये जो फर्क है ना, ये आपको हाल्विंग के बाद दिखना शुरू हो जाएगा और क्लैरिटी हो जाएगी कि जो लोग नहीं आए, जो लोग जुड़े थे, फ्रैक्शन नहीं खरीदे या आज भी नहीं खरीद रहे, आज भी नहीं समझ रहे वो क्या मिस कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे रहे हैं कि हम क्या करने के लिए आगे बढ़े थे और क्या हम कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कोई भी जो मेंबर है, जी जी जी, सो यहाँ पे राजेश शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, पर सवाल नहीं, जैसे अभी डॉक्टर पुनीत सर ने भी कहा कि सवाल नहीं, वो कल के एचओडी सर के सेशन में होंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू राजेश सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। और प्लीज अपना रैंक जरूर बताएं। राजेश शर्मा सर। शायद राजेश जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर जी पा रहे हैं। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो ओके, चैंपियन मनीष जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। थैंक यू मैम। जी वेलकम सर। आपके जी बैक मैम। बैक में एक लाउड म्यूजिक है, उसको बंद कर दीजिए सर, आपकी आवाज मैम रिकॉर्ड हो म्यूजिक जाएगी। नहीं, मैम नहीं है, म्यूजिक तो नहीं चल रहा। मैं एक्चुअली मैम ट्रेवल में हूँ ओके 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 ओके, और ठीक है। में हूँ, पास से औरंगाबाद जा रहा हूँ। एमएसटी को जी जी करते हुए जी मैम जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जी जी पिछले जी तकरीबन 5 महीने से एमएसटी ब्लॉकचेन में मैं हूँ। 5 महीने में जी, काम करके मैंने तकरीबन अभी 53 लाख रुपए का बिजनेस किया है एमएसटी ब्लॉकचेन में। वेरी गुड सर, और बहुत ओवरऑल बढ़िया। 5 लाख प्लस का अर्निंग किया मैंने 5 महीने में मैम एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से। और वेरी गुड सर। हाँ, थोड़ा सा मतलब नेटवर्क के स्ट्रक्चर को नहीं समझने के कारण, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे मैं वॉरियर क्लब होता, लेकिन मैं अभी एवेंजर मेरा नेक्स्ट वीक में फाइनल हो जाएगा। ठीक वेरी है। गुड सर। और एवेंजर लेजेंड तक भी जाएंगे। हर हाल आप में मिशन को कंप्लीट करके काम कर रहे हैं मैम। ओवरऑल बताना जी जी चाहेंगे जी मैम कि एमएसटी ब्लॉकचेन में काम करते हुए पिछले 2009 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जीता हूँ, लेकिन जी 9 जी से लगातार 2025 तक जो मैंने पाया जी जी। नेटवर्क से, तकरीबन 2 करोड़ का अर्निंग किया हूँ नेटवर्क से। लेकिन पिछले पाँच हम्म। छह महीने में जो फुल टाइम एमएसटी ब्लॉकचेन में काम करने से मुझे सुकून मिल रहा है मैम। मैं जी बताना जी चाहूँ, जी दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे आज जी सुकून जी मिल रहा है कि मैं एक ऐसे जी जी प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा 5 से 6 हजार का नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नॉन वर्किंग में हम्म। कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ जी अपने जी जी क्वाइंस जी को अगर 5 से 10 साल होल्ड कर लेता है तो हंड्रेड जी परसेंट वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएगा मैम। ये जी मेरा जी जी, विश्वास है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। इस चीजों को जी लेके मैं इतना सीरियस हूं, मैं क्या बताऊं, मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरा मानना है कि जितने भी लोग पर्सनली मुझे सुन रहे हैं, उन सारे लोगों जी से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। मेरा एक लाइन है मैम कि कसम है जी जी आपको उसकी जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिन जिन लोगों जी से मोहब्बत करते हो, उन उन पर्सन को कम से कम एक एक फ्रैक्शन परचेज करवाओ, जबरदस्ती परचेज करवाओ। बिल्कुल मिलो जा बिल्कुल करके सही है। बोलो भाई जी एक जी जी फ्रैक्शन ले जी लो। वो एक फ्रैक्शन जी आने वाले समय में आपके आपको और आपके फैमिली हम्म, को फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके जाएगा। क्योंकि आने वाले बिल्कुल। समय में मैम, जब जो लोग बाइनेंस का नोट वेलेटर बने थे, उस जी समय में भी नॉमिनल सा प्राइस था, आज 1 करोड़ रुपया लगता है बाइनेंस का जी नोट जी वेलेटर जी बनने जी में। तो आने बिल्कुल वाले समय मेरा भी विश्वास है कि अगला जो 20 साल 20 साल बाद एमएसटी ब्लॉकचेन का भी नोट वेलेटर कोई बनना चाहेगा तो एक फ्रैक्शन का प्राइस 1 CR से ऊपर देना पड़ेगा उसको। ये बिल्कुल मेरा सर, विश्वास बिल्कुल है, ये आने वाले समय में होगा। तो जितने होगा भी सर। लोग हैं, बस आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा साथियों, लग जाओ मिशन पे। मात्र 4 महीना बचा हुआ है हमारे पास में। 4 से 5 महीना वर्किंग करके और अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को मतलब आईएनआर में इनकम के साथ में अपने कम्युनिटी को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाओ। इसी मिशन पे मैं लगातार पिछले 3 दिनों से मैं निकला हुआ हूँ और 10 से 12 दिन बाद मैं घर पहुंचूंगा। क्योंकि जी जी मैं जी जब जी निकलता हूं तो ऑलरेडी मैं अभी मैं बताऊं मैम, कल मेरा मीटिंग हाजीपुर था, आज मैं पटना में था, अभी मैं बस में हूं। सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं औरंगाबाद उतरूंगा। कल मेरी मीटिंग औरंगाबाद होगी। परसों मैं बहुत गया बढ़िया रहूंगा, सर। गया से निकलूंगा, फिर डाल्टेनगंज, फिर रांची, हम्म, फिर जमशेदपुर,
इस तरह से करने के बाद मैं मीटिंग करता हूं कंटिन्यू, क्योंकि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग करते हैं उनके लिए घर तो मतलब कहा गया है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो उसको अगर 1-2 साल छोड़ दोगे तो वो लाइफ टाइम उनके साथ आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उसी जी फैमिली के जी लिए जी, हम करते हैं। बिल्कुल तो हम सर, सब लोगों बिल्कुल। को लग करके हमारा यही बस अपने तरफ से हमारा एक छोटा सा सजेशन है कि आप हम्म जिनसे मोहब्बत करते हो उनको एक फ्रैक्शन कम से कम जबरदस्ती परचेज करवा लो। मैं तो मैम लोगों को बोलता हूं, भाई तू 6,000 रुपया लगा दे, अगर तेरा पैसा हम्म, डूब जाएगा, एक फ्रैक्शन हम्म, सिर्फ मैं बोलता हूं मैम, एक फ्रैक्शन ले जी लो, जी डूब जी जाएगा तो तू यार मेरे से ले लेना, जी 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 जी, सही है सर, क्योंकि सही छह है। सात हजार जी रुपया कोई जी वैल्यू नहीं करता है उनके। मुझे जी पता जी है जी, कुछ 6,000 नहीं, हमारा विश्वास होना चाहिए कि मुझ 6,000 6 करोड़ भी बनेगा, 6 लाख भी बनेगा, बिल्कुल क्योंकि सर, वर्ल्ड बिल्कुल में सर। मैं मैम 1405 रुपए में मैंने फ्रैक्शन परचेज किया था और आज हम्म, तकरीबन 417 फ्रैक्शन का ऑनर हूं मैं। बहुत बढ़िया सर, 417 बहुत खूब। फ्रैक्शन मेरे पास में है और जी मेरे मनीष टीम जी, में एक थोड़ा विनय सा कुमार समय सिंह का सर आप है, रखे, हम्म, बाकी जिनके साथियों पास को भी। 1500 प्लस फ्रैक्शन है जी मैम। मनीष जी। जी जी, जी जी जी, बहुत और बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा बढ़िया। एकदम काम करते हुए। थैंक यू जी मैम, जी आपने जी मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी ठीक जी है। जी 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 जी। सो हमने सुना मनीष सर को। देखिए उनका ये लाइव एक्सपीरियंस है कि एक तो पर्सनल उनको कितना अच्छा लग रहा है, एक सुकून मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने एक से शुरुआत की, आज 417 अगर फ्रैक्शन है उनके पास, तो ये उनका विश्वास है जो उनका यूं ही नहीं बना। उन्होंने परखा, देखा, समझा, सीखा, तो उनका विश्वास इतना मजबूत हुआ कि उन्होंने अपने नंबर को 417 फ्रैक्शन में बदल लिया। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सो पुनीत सर, अगला मौका आप बुलाइए किसी को अगर आप चाहते हैं। हम नेक्स्ट शेयरिंग, क्योंकि जी जी। समय सिर्फ 6 मिनट है, तो मैं हाँ, तो चाहती हूँ एक आप मिनट बुलाएं। का सभी को समय देते हुए राजेश शर्मा जी को आप आमंत्रित कर सकते हैं। राजेश जी, आपको अनम्यूट का आपको ऑप्शन अनम्यूट दिया। का ऑप्शन है सर। जी जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? हेलो। जी 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 राजेश जी। जी, गुड हाँ जी इवनिंग सर, सर, मैं कैसे हैं आप? ठीक है मैम। जी सर, बताइए। मैम, मैम आपसे मैं ये पूछ रहा था कि इसकी जो ये जो कॉइन है, इसकी रेक हम्म, ओपन कब तक हो जाएगी? ये सर आप सवाल जरूर करिएगा कल के सेशन में। कल के सेशन में हमारे एचओडी सर आते हैं संडे स्पेशल में, तो ये सवाल हम आपका कल के लिए होल्ड करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, आपने कब ज्वाइन किया, आपकी जर्नी क्या है, कितनी टीम बन गई है, हम आपसे वो सुनना चाहेंगे अभी। मैम, अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं नहीं हुई है अभी आपने ज्वाइन नहीं किया? कि नहीं क्या, बाकी कोई मीटिंग बात में नहीं है सर। जी जी, कोई मीटिंग में दिक्कत नहीं है। रेगुलर, मैं मीटिंग जी जी इसी जी, आप रेगुलर ले रहा हूँ 2-3 महीने जी जी से। जी, अच्छा जी, और अच्छा जी। मैं क्या कि मैं कई कंपनियों में मेरा पैसा इन्वेस्ट जो मैंने किया है ना, वो मैंने हम्म। गलत किया मैंने। तो देखिए अगर आप इसमें दो तो तीन महीने से आ रहे हैं सर, जैसा कि मनीष जी ने बोला, एक फ्रैक्शन आप खरीद लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रैक्शन खरीदने के बाद आपको पता चलेगा कैसे आपको कॉइन आ रहा है, कैसे गिनती बढ़ रही है ना। वो सारी चीजें आप जब खुद वन बाय वन आप अपने ब्लॉकचेन पे जाएंगे, वहां पर उसको चेक करेंगे, उसको ट्रांसफर करके देखेंगे, तो आपका विश्वास जो है वो और मजबूत होगा कि हाँ, हम एक मजबूत ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो मेरी नहीं। ये रिक्वेस्ट है, आप फ्रैक्शन खरीद लीजिए, क्योंकि रेट बढ़ता जा रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप ना देखिए, जो 3 महीने आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो आप ऐसा नहीं है कि आपने पैसा नहीं खर्च किया, आपने समय खर्च किया है। आपने अपना कीमती समय खर्च किया है। अगर आपने अपना समय खर्च किया है, इतना चीजों को समझा है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है। और जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनसे उनका लिंक लेकर ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। नहीं थैंक यू हाँ, सो यस। बाकी आपका जो प्रश्न है, आप कल के सेशन में एक नहीं 10 क्वेश्चन पूछिए सर। हमारे एचओडी सर आएंगे, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो आपके प्रश्नों के आंसर्स दे पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे और करूंगा मैं जी कि सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा मैं। जी जी, बताइए। वो क्या कि मेरा मिनाटी वर्ष में मेरा नोट से होल्डर हूँ मैं 50,000 से। नहीं, वो अदर कंपनी की बात नहीं करेंगे। थैंक यू सर। ओके। सो नेक्स्ट, अभी हमारे पास 3 मिनट है। मैं माइक ओवर करना चाहूंगी इकबाल सर को। इकबाल सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। अगर जी, वेलकम सर, अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो।
हेलो जी। हाँ गुड मैम इवनिंग सर, नमस्कार। कैसे हैं गुड आप? जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा है। बहुत जी जी अच्छा है, मैसेज से जी रहे हैं। हो गया जी हमको 5 महीना। हम अभी अरेंजर होने जा रहे हैं। जी, और बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगता है। और वो जो सर जो बोल रहे हैं कि कम से कम एक फ्रैक्शन अपने नाम, जी उसी मिशन पर सिस्टम भी चल रही है। हम लोग सब मिल करके चल रहे हैं। और सब बहुत लोगों को बढ़िया ये सर। बताया जाए, आगे बढ़ा जाए। बाद बाकी जी पीछे छूटने वाले अपना पीछे छूट जाएंगे, आगे आने वाले अपने आगे दौड़ जाएंगे। और जय जगन्नाथ। इतना ही जी कह जी करके हम अपने वाणी को जी विराम जी, देते हैं। इकबाल जी, बहुत अच्छी बात आपने भी कही। क्योंकि देखिए, एक कहावत है कि दादा ने एक वृक्ष लगाया और उसका फल है वो आने वाली पीढ़ियां खाती हैं। उसी तरीके से आप एक वृक्षारोपण कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन बाय करके अपनी पीढ़ी के लिए एक ऐसा पौधा जनरेट करके दे रहे हैं जो कि उनको आगामी 20 ईयर्स तक फल देगा। जी जी इकबाल सर, जी। जी सर, थैंक यू सर। जी 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 जी, थैंक यू इकबाल सर। सो नेक्स्ट, संजीव कुमार सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। गुड इवनिंग एंड वेलकम सर। जी अपना ऑल एक्सपीरियंस मेंबर शेयर गुड करें मॉर्निंग प्लीज। मैम। जी ऑल मेंबर गुड मॉर्निंग मैम। मैं एक फ्रैक्शन दिया था मैम, मैं अनजाने में लिया हूँ। अच्छा जी। नवंबर में, 1 नवंबर को लिया हूँ। और हमको फरवरी में जूम लिंक भेजा गया है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। तो हाँ जी जी। अब हमको समझ में आ रहा है रियल एस्टेट क्या है, मेडिकल, ये सब जितना चीज बताया जा रहा अब आ रहा है। जी 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 जी, बहुत खूब हाँ सर। आप कुछ हाँ सीख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं सर, यही एक बड़ी अचीवमेंट है ना। हम अपने बच्चों को कुछ नया देकर जाएंगे यहाँ पर। आने वाली और जनरेशन जरूर, हाँ जी, इस चीज का फायदा उठाएगी। हाँ। और ऐसे में बहुत लगाया मैम, ऐसा ऐसा बात बहुत बताया गया, डूबा भी। लेकिन फिर भी जानिए, डूबा में भी कहीं मिल ही जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, ये तो है ही। हाँ है ना, हाँ अगर प्रयास हाँ करते रहेंगे तभी कुछ आएगा। अगर कोई बिजनेस शुरू करता है सर, जरूरी नहीं है हर हर कोई पहले ही बिजनेस में पहली बार में ही सफल हो जाता है ना। एक नए हाँ बिजनेसमैन को भी शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत चीजें गलत करता है, बहुत नुकसान होता है, पर धीरे धीरे वो अपने इस नुकसान से ही सीखता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है और नेटवर्किंग में भी होता है। तो उनको धीरे धीरे पता चलता है कि कौन सी कंपनी सही है, और वो सही कंपनी का अगर हम चुनाव करते हैं ना सर, तो हम मार नहीं खाते। सुनिए ना, मेरा जूम लिंक कैसे तो डायरेक्ट इधर लग जा रहा, मेरा हटा दिया, वहां से डिलीट भी कर दिया ऑटोमेटिक। किस्मत समझिए क्या है। और एक वो क्या दे दिया है, फिनेक्स कंपनी का दे दिया है, साउथ अफ्रीका का है, वो जूम दे दिया है। अच्छा जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। देखिए, किस्मत ने आपको यहाँ जो अगर लाना था तो वो आपको ले आई। आप एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बताएं, सिखाएं, है ना। इसमें जो है लोगों का भी फायदा होगा, आपका फायदा तो भगवान ने खुद करवाया है। तो तो थैंक संजीव यू जी, डे संजीव। बाय डे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, है ना। और जी जी अचीवमेंट जब एमएसटी का होता है तो सभी को बड़ी खुशी होती है। और ये अब हमें हर डे देखने को मिलेगा, हर मंथ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, नया इनोवेशन हो रहा है। कभी लीडरशिप प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कभी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज का साथ टाई अप हो रहा है, उनका एमओयूज हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बैकएंड में चल रही है। हमारी बैक ऑफिस, हमारी मार्केटिंग टीम, हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है वो उस स्तर पे, युद्ध स्तर पे कार्य कर रहा है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा तेजी से अग्रसर करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता भी नहीं है और बैकएंड में वो हो रही हैं, धीरे धीरे उभर के हमारे बीच आएंगी साथियों। जी मैम। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सो पुनीत सर, 10:01 हो चुके हैं और अभी 3 लोग हैं जो हमारे, तो क्या हम इनको अनम्यूट। एक एक मिनट का सभी जी का जी शेयरिंग लेते हैं साथियों। एक बार ध्यान रखिए, हम ये चाहते हैं कि मात्र इन 3 लोगों को एक एक मिनट की शेयरिंग का टाइम दें, जी फिर हम जी जूम जी को जी, विराम को थैंक लेकर चलते थैंक यू सर। सो डॉक्टर राम विलास जी, अनम्यूट का ऑप्शन है सर, वेलकम सर। गुड इवनिंग, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, राम विलास सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मैम। हैं। गुड इवनिंग, जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं सर। अभी लगभग जी 6 मंथ पहले हमने इसमें जुड़ा था जी और जी जी, इसमें वन फ्रैक्शन में परचेज 3 आईडी के माध्यम से कर रखा हूँ। अपने नाम से 27, वाइफ बहुत के नाम से बढ़िया सर। 17, डॉटर के नाम से भी 17 परचेज कर रखा हूँ।
और बहुत इसमें बढ़िया तो सर। पूरे इंडिया का भविष्य मुझे दिखाई देता है। इस जी जी ब्लॉकचेन के माध्यम से जो हम प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटलाइजेशन का सपना देख रहे हैं उसको जी पूरा जी जी। कर आज के डेट में भारत के इसी ब्लॉकचेन में आने वाला समय में दिख रहा है। और जो व्यक्ति जी इससे जी जुड़ सर। नहीं पाया, संजोग से हम्म जिसको खास करके बताया गया वो भी नहीं जुड़ा, तो हम्म। पूरे जीवन काल पछता रहा हूँ। ऑलरेडी बिटकॉइन में जब पेपर में आया था पहली बार 2008-9 में, तो मैंने देखा था कि 40 पैसे का बताया गया था उस समय पेपर के अनुसार। तो मैं सोचा था कि हम्म। 500 बिटकॉइन ले लूंगा, लेने में भी कोई दिक्कत नहीं थी इकोनॉमिकली। लेकिन फिर कभी ना किसी ने बताया ना तो पेपर में आया, इसलिए नहीं ले पाया। इसीलिए मैं जी ये जी जी। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं इस बात को जरूर ध्यान दें और अधिक से अधिक फ्रैक्शन परचेज करें, तो डिजिटल इंडिया में उसकी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। थैंक यू जी 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 जी। मैडम। थैंक यू थैंक यू सर। रामविलास सर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। तो नेक्स्ट ऑप्शन शेख सर। गुड इवनिंग एंड वेलकम। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। ओके ओके, मैम, शायद रूम वो को आप जूम विराम से की आउट ओर। हो गए हैं। जी 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 जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप यहाँ पर आए, अपने नए मेंबर्स को भी लेकर आए, सबने जूम सुना, दिल से सुना। क्योंकि यहाँ पर हम अगर हम जूम में बैठे हैं तो हम अपना समय खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम इज मनी, है ना। तो अगर हम अपना समय खर्च कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज भी कीजिए। अपने जो है टीम मेंबर्स को फॉलो कीजिए। अब जिन भी नए मेंबर्स को आपने बुलाया है उनका फॉलो अप लीजिए, जो उनके क्वेश्चंस है वो क्लियर कीजिए। और कल कल संडे का स्पेशल सेशन होता है जहां पे हमारे एचओडी अभिजीत यादव सर खुद आते हैं, जो मैनेजमेंट से क्लोजली जुड़े हुए हैं और हमारे सभी सवालों का जवाब देते हैं। तो कल का सेशन मिस मत कीजिए। आप अपने अपने टीम मेंबर्स को अभी लिंक भेज दीजिए ताकि वो कल की मॉर्निंग जूम के लिए रेडी रहें। और मॉर्निंग में भी अगर आप देखते हैं कि वो नहीं आए तो उनको कॉल करके फिर से प्लीज आप बुला लें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन पुनीत शर्मा सर। आज का सेशन जो है आपका बहुत ही बढ़िया था। आपने बहुत सरल तरीके से सबको यहाँ पर जानकारी दी। और अभी टाइम हो चुका है 10:05। तो हम आज की जूम को यहीं पे विराम देते हैं। सो बाय बाय एवरीवन।